जितना आप अपने आप को बैलेंस करोगे, बेहतर करोगे, उतना आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, चीज़ें अच्छी होंगी। तो ये बदलाव का हफ़्ता है, चेंज का हफ़्ता है, तो अपने अंदर चेंजेस ज़रूर लेकर आएँ। ये मोहब्बत के लिए, ये पैसों के लिए, ये भी मोहब्बत के लिए, लेकिन इसमें नो आया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले बहुत बहुत माजरत कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ी सी छुट्टियां कर ली। मैं कोशिश करता हूं कि मैं छुट्टी ना करूं, और छुट्टी न करने की ये बहुत ज़्यादा टाइम पे आने की, टाइम पे रिकॉर्डिंग करने की, मुझे 2 दिन चाहिए होते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। वो 2 दिन निकालना भी मेरे लिए एक अजाब होता है, मगर मैं निकालता हूँ। लेकिन पिछले दिनों मसरूफ़ियत कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं वो 2 दिन भी नहीं निकाल सका। तो बहरहाल माज़रत, और अब से इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कोई छुट्टी ना हो। और जिन लोगों ने मुझे फ़ोन करके मेरी खैरियत पूछी और मैसेजेस किए, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने मुझे नज़रअंदाज नहीं किया, मुझे भूला नहीं, बल्कि मुझे याद कराया कि वो मुझे याद करते हैं। और इस वक्त आप मेरे स्टूडियो में भी, मेरी टेबल पर भी और मेरे आगे पीछे भी बहुत ज़्यादा तब्दीली महसूस कर रहे हैं, चेंज महसूस कर रहे हैं। जी जनाब, हमारा स्टूडियो भी बदल चुका है, चेंज हो चुका है, कलर स्कीम इसकी बदल चुकी है। अब ये चेंज होता क्यों है, ये चेंज ज़रूरी क्यों है, और इसकी आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं, थोड़ा सा इसकी तरफ भी आते हैं। वैसे तो मार्केटिंग की टर्म में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपने देखा होगा कि अक्सर कंपनियां अपनी प्रोडक्ट की शक्ल, उसका लोगो, उसकी चीज़ें, कलर स्कीम बदलते रहते हैं, बल्कि प्रोडक्ट के अंदर भी आप कोई ना कोई चीज़ बढ़ाते या कम करते रहते हैं। ये रिसर्च का हिस्सा होता है, और उस रिसर्च के तहत ये लोग करते रहते हैं, और उसको PLC कहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसको ना बदलें तो ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाए। और जिन प्रोडक्ट्स पे चेंज नहीं आया, वो प्रोडक्ट वाकई ख़त्म हो गई, वो आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी थी जो कि बहुत मशहूर थी, लेकिन अपने अंदर तब्दीली नहीं लाई, तो वो ख़त्म हो गई। अब मैं आपको आम जिंदगी में तब्दीली के बारे में थोड़ा सा इसको टोटका समझें, मशवरा समझें। अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाते रहा करें। जो लोग मुझसे बहुत करीब हैं या बहुत पुराने अरसे से मुझसे वाबस्ता हैं, उनको पता है कि मैं तब्दीली मेरी शख्सियत का हिस्सा है। मैं कपड़ों में, लिबास में, अपने चेहरे में, अपनी दाढ़ी में, चाहे या क्लीन शेव था तो उस वक्त, या उससे पहले सिर्फ मूंछें थी तो उस वक्त, अक्सर तब्दीली करता रहता हूँ हर चीज़ में। इसी तरीके से मैं अपनी रिहाइश में भी, अपने कमरे में भी, अपने ड्राइंग रूम को भी, अपने ऑफिस को भी तब्दील करता रहता हूँ, चेंजेस लाता रहता हूँ। और फिर अगर आपने मेरे बहुत पुराने टोटके देखे हों, तो ऐसी ख़वातीन जो कि कहती हैं कि उनका रिश्ता नहीं आ रहा या बातचीत नहीं हो रही, तो उनको भी तब्दीली का मशवरा देता हूँ कि अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि अक्सर बीमार रहते हैं, बीमारियाँ उनको होती हैं, और वो बीमारियाँ आइडेंटिफाई नहीं होती, पकड़ी नहीं जाती, या समझ में नहीं आती कि ये बीमारी क्या है, तो उनको भी मैं तब्दीली का मशवरा देता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आए। बीमारों के लिए तो मैं ख़ास तौर पे ये बता देता हूँ कि आप अपना बेडरूम चेंज करें। अगर बेडरूम चेंज नहीं करते तो अपने बेड की साइड चेंज करें कि इस तरफ आपका बेड है, आपने इस तरफ कर दिया। अगर वैसे भी नहीं कर सकते तो अपना सरहाना चेंज करें, तकिया इस तरफ है तो इस तरफ कर दें, इस तरफ है तो इस तरफ करते हैं। इस किस्म के टोटके मैं उस वक्त भी देता हूँ जब लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, ख्वाब आते हैं, नहीं आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, तो उनको भी तब्दीली का मशवरा देता हूँ। कमरा, बेड की साइड या आपकी सिमत सोने की चेंज करते रहें, और नो डाउट से उससे आपके ऊपर असरात पड़ते हैं। ख़ास तौर पे ऐसी लड़कियां जो कहती हैं कि हमारी शादी नहीं होती, तो उनको मैं अपनी शख्सियत में तब्दीली का मशवरा देता हूँ कि जो रिवायती लिबास आप
पहनती हो आम तौर पे, जिससे आपकी शनाख्त है उसको ख़त्म करो और अब नई शनाख्त बनाओ। बाज़ औक़ात मैं उनको हेयर स्टाइल चेंज करने का मशवरा देता हूँ। बाज़ औक़ात मैं उनको बताता हूँ कि आपने इस तरफ मांग की हुई है तो इस तरफ करते हैं, इस तरफ है तो इस तरफ कर दें। और अपना जो कलर्स जो आप जो पहनते हैं, आम तौर पे हर शख्सियत के साथ कोई ना कोई कलर मुंसलिक होता है और वो वही कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं इनको ये भी मशवरा देता हूँ कि आप ये कलर्स भी ना पहने, कलर भी आप तब्दील करें। तरक्की के लिए ज़रूरी है, चेंज के लिए ज़रूरी है कि आपके पास तब्दीली हो, आप कहीं न कहीं अपने आप को बदल रहे हों, चेंज कर रहे हों, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा स्टूडियो भी आपको बिल्कुल बदला-बदला नज़र आएगा और उसी बहाने से मैंने आपको ये 2-4 टोटके भी देते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ़्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं। हम आपके लिए आपकी रीडिंग करने वाले हैं, ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो रीडिंग में सबसे पहले इस हफ़्ते का कार्ड, इसके बाद इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो इसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग है इसमें, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है और ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं और ये अल्टीमेट वीकेंड है। ओके जी, मैंने सारे कार्ड निकाले हैं और मुझे तो लग रहा है कि सारे के सारे कार्ड बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त है। कैप्रिकॉर्न, देखते हैं क्या हो रहा है। ये पहला कार्ड आया है, इस हफ्ते का कार्ड है सन का कार्ड। सन एक बहुत पावरफुल प्लैनेट है। इसकी जो पावर है वो पूरी कायनात पे रूल करती है, रोशनी और एनर्जी। हम सब इसी रोशनी, इसी एनर्जी के ज़ेरे साया ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसकी जो सन की रोशनी है वो हर प्लैनेट को मिलती है, सबको रोशनी देता है, सबको एनर्जी देता है। कायनात का शायद सबसे पावरफुल प्लैनेट है, ज़िंदगी देता ही है। आपके लिए आया है कार्ड, ये इस हफ्ते के लिए आया है। तो आपने इस हफ्ते ज़िंदगी देनी है, आपने इस हफ्ते एनर्जी देनी है, रोशनी देनी है, फ़ायदा देना है। किसको देना है? अपने इर्द गिर्द के सारे लोगों को, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके कुलीग्स हो। आपकी पोजीशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि लोग उस हिसाब से इसका फ़ायदा लेंगे और आप फ़ायदे के लिए तैयार खड़े हैं। ये रुकावट का कार्ड के तौर पे आया, इतना पॉजिटिव कार्ड है, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड। 8 ऑफ वांड्स का मकसद है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हो सकता है कि इस रोशनी में रुकावट बने, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये पॉजिटिव चीज़ है तो पॉजिटिव ही इफ़ेक्ट्स होंगे, चीज़ें होंगी, आपकी ज़िंदगी आपकी अच्छी ही होगी, बुरी नहीं होगी इंशाल्लाह। 8 ऑफ वांड्स का मकसद होता है कि करियर में हाइप, 8 नंबर हाइप का होता है, रिलेशनशिप में हाइप, और अगर सफ़र करना चाहते हैं तो उसमें भी हाइप। अब जो नीचे वाला कार्ड था, एनर्जी का कार्ड, सन का कार्ड, ये असल में आपकी मसरूफियत की वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, सफ़र, रिलेशनशिप और करियर या बिजनेस, इसमें मसरूफियत की वजह से हो सकता है कि आप किसी को टाइम ना दे पाएँ या अपना फ़ायदा ना पहुंचा पाएँ। लेकिन बुनियादी तौर पे इसी की वजह से तो आप मजबूत हैं, इसलिए तो लोग आपसे फ़ायदा ले रहे हैं। कोई आपसे कहेगा कि कारोबार में मदद करें, कोई कहेगा रिलेशनशिप में मदद करें, कोई कहेगा आपको सफ़र में मदद करें। कहीं ना कहीं आप कर रहे होंगे, आपको पता है किसको कब क्या चाहिए। आपको इस मामले में आपकी जो जहन है आपका बहुत खुला हुआ होता है। और ये इसकी बेस है, पेज ऑफ कप्स, मोहब्बत, प्यार या फोकस होना। और ये मैसेंजर ऑफ लव है, ये प्यार का पंछी है और ये प्यार का पंछी आपको बहुत सुकून से, बहुत पावर से आपको सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये आप सब कुछ कर रहे हैं। ये है पास का कार्ड, 6 ऑफ वांड्स, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6। ये करीब करीब के कार्ड्स हैं। जब आप सफ़र पे रवाना हुए,
आपको आपके मतलब की चीज़ मिल गई, आपको आपका हक मिल गया, ये उस वक्त का कार्ड है। इसके बाद आपकी ज़िंदगी बदली है, आपने लोगों को फ़ायदे देना शुरू कर दिए, ये कार्ड बता रहा है सन। और ये अच्छी बात है, ये ज़बरदस्त है। मुझे आज की आपकी रीडिंग में कहीं भी नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है, जद्दोजहद नज़र आ रही है। जद्दोजहद यहाँ भी है, जद्दोजहद यहाँ भी है। तो पास्ट में आपने सही मानों में स्ट्रगल की, स्ट्रगल करके अपना हक हासिल किया। अपना हक हासिल करने के बाद आपने रूल किया है अपने दोस्तों पे, ख़ानदान पे, कोलीग्स में, फ्रेंड्स पे, कज़न्स पे, अपनी कम्युनिटी पे। ये वाला जो कार्ड है, ये फैमिली का कार्ड है। फैमिली का मकसद, इस वक्त आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह पाक आपको नज़र बद से बचाए और ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। और ऐसा लग रहा है कि आपने उसकी हाइप हासिल कर ली है, ज़िंदगी की उसका मकसद हासिल कर लिया है। तो ये अपनी जगह एक और अच्छी बात है, एक और बेहतरीन बात है। ये कार्ड देखिएगा, ये 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है। इन नियर फ्यूचर में आपके पास आ रहा है, कोई नई दुआ एक्टिवेट हो रही है जिसके तहत आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये वेटिंग का कार्ड है और इस काम का आप काफ़ी अरसे से वेट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी ये जल्द ही एक्टिवेट हो जाएगा। 2 दिन में भी हो सकता है, 2 हफ्ते में भी हो सकता है, लेकिन इस हफ्ते का कार्ड है तो 2 दिन वाला नंबर ज़्यादा अच्छा है कि हो सकता है कि 2 दिन में आपके पास ये चीज़ एक्टिवेट हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाएं और आपको वो चीज़ मिल जाए जिसकी आप तमन्ना कर रहे हैं, जिसके लिए आप खुश हैं। ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। अब ज़रा कुछ फीलिंग की तरफ आते हैं। ये फीलिंग देखिए, ये फूल की फीलिंग है। असल में यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी पूरी हो गई है, आपने अपने सारे टारगेट, सारी चीज़ें हासिल कर ली है और यहाँ पे आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। इस किस्म की अप्रोच हमारे कार्ड्स में बार बार आती है, वर्ल्ड के कार्ड में भी आती है और इसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में भी आती है, इसमें भी आती है कि आप पूरा एक सर्कल पूरा कर लेते हो, फिर इसके बाद ज़िंदगी दोबारा शुरू हो जाती है। एक चीज़ को आप एंजॉय कर लेते हो, फिर एक नई चीज़ को एंजॉय करने लग जाते हो। ये फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का, न्यू स्टार्ट का। और ये कहता है कि अपने सारे दरवाजे खुले रखो, अपने आप को बंद न करो। चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके पास और अच्छी होती चली जाएगी। ये आपकी फीलिंग है, आपके अंदर की फीलिंग है कि मैं अपनी एनर्जी को दोबारा इस्तेमाल करूं, दोबारा उसके मज़े लूं। लेकिन हर दफ़ा आपका मज़ा लेने का तरीका और उसको एंजॉय करने का तरीका अलग होता है, यानी कि आपका करियर, काम, ज़िंदगी या इवन लव लाइफ भी अलग हो सकती है। ये डेथ का कार्ड है, ये भी यही वाली फीलिंग बता रहा है जो कि ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले व्हील ऑफ फॉर्चून का और वर्ल्ड के कार्ड का आपको मिसाल दी थी। ये डेथ का कार्ड है, ये भी रीजनरेट होने का कार्ड है, ये भी दोबारा जिंदा होने का कार्ड है। छोटी ज़िंदगी से बड़ी ज़िंदगी में जाने का कार्ड होता है, बार बार इसमें आ रहा है। तो ये डेथ का कार्ड आपकी फैमिली आपके लिए सोच रही है कि आप बिल्कुल रीजनरेट हो रहे हो, चीज़ें आपकी चेंज हो रही हैं, बेहतरी की तरफ आप आ रहे हो, अच्छाई की तरफ आप आ रहे हो, छोटी ज़िंदगी से बड़ी ज़िंदगी की तरफ आ रहे हो। तो ये वाली फीलिंग आपकी फैमिली की बहुत अच्छी है, वेरी गुड। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एक एनालिटिकल बॉस होते हैं, लॉजिकल बॉस होते हैं, एक बैलेंस और काउंसलिंग करने वाले बॉस होते हैं। ये आए हैं। इस वक्त आपके पास जो पावर है, वो ताकत है, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया। एक बैलेंस आदमी हो, एक लॉजिकल आदमी हो, और ये अच्छी बात है। ये आपकी फीलिंग है, ये भी आपकी फीलिंग है। आखिरी कार्ड देखिएगा, जस्टिस का कार्ड, इंसाफ का कार्ड। ये जस्टिस, ये इंसाफ आपको बता रहा है कि जो करोगे वो हासिल होगा। इसको मैं कर्मा का कार्ड नहीं कह सकता, लेकिन कर्मा है इसमें कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। लेकिन ये रूहानी कार्ड नहीं है, ये दुनियावी कार्ड है। इंसाफ, अपने आप को बैलेंस करो और ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहो। आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। बैलेंस का मकसद है कि नेगेटिव अपने आप को नहीं करोगे, नेगेटिव करोगे तो बुरा होगा। तो इसलिए अपने आप को बैलेंस करो और ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहो।
आलिशान रीडिंग, मुझे बहुत मज़ा आया बोलने में, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवालात। जी, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा, जैसे आप चाहते हैं वैसे आपकी ज़िंदगी बसर हो जाएगी इंशाल्लाह। आपका आपका मतलब कि नौकरी, जॉब, बिज़नेस जो भी चाह रहे हैं वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर 2, यस, अच्छा कार्ड है, बेहतर कार्ड है, फैमिली के साथ सफ़र का बैठने का कार्ड है, सफ़र करने का कार्ड है, घूमने फिरने का कार्ड है, एंजॉय करने का कार्ड है। यस, ये मुमकिन है। तीसरा कार्ड भी कह रहा है यस, मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, और कुछ ना कुछ मोहब्बत के पैगाम का कार्ड है। कोई आपकी ज़िंदगी में आ जाए या आप किसी की ज़िंदगी में चले जाएं, इस किस्म की एक्टिविटी है यहाँ पे। इंशाल्लाह ये तीनों जवाब आपके लिए यस होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।